नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 17 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अवकलज और अवकलन के बारे में अध्ययन कर लिया था पहले क्लास में। उसके बाद मैंने आपको कुछ अवकलन के सूत्र लिखवाए हैं, तो आज हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। कौन सी? प्रश्नावली 7 पढ़ रहे हैं। इसमें हमें अवकलज का अध्ययन करेंगे कि अवकलज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं या अवकलन का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम किसी फलन का अवकलन करते हैं। तो अवकलन के नियम हम पढ़ेंगे आज। तो अवकलन के नियम देखो, मैंने आपको कल सूत्र लिखवाए थे कि अवकलन के जो सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। उसके लिए मैंने आपको लिखवाया है कि पहला सूत्र है कि d/dx और sin x। यदि sin x का आपको अवकलन करना हो तो sin x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? cos x। sin x का cos x और d/dx cos x। cos x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? माइनस का sin x। उसके बाद तीसरा है d/dx, और यदि यहाँ tan x आ जाए तो tan x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? sec स्क्वायर x। उसके बाद सूत्र 4 है d/dx, और यहाँ आ जाए cot x, तो cot x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा? cot x का क्या होता है? माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x। पांचवा है d/dx और sec x। sec x का जो अवकलन होता है वो होता है क्या? sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। फिर उसके बाद छठा सूत्र लिखवाया मैंने d/dx, और यदि आ जाए क्या? cosec x, तो cosec x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? माइनस का cosec x इंटू cot x। और उसके बाद मैंने यहाँ आपको d/dx e की पावर x का अवकलन लिखवाया है कि भाई e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। e की पावर x का e की पावर x ही होगा। और d/dx a की पावर x आ जाए तो उसका अवकलन क्या होता है? a की पावर x इंटू log e बेस a। a की पावर x का a की पावर x इंटू log e बेस a। e की पावर x का e की पावर x, cosec x का माइनस का cosec x इंटू cot x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, cos x का माइनस sin x का cos x। उसके बाद log x का देखो, d/dx log x, तो log x आ जाए तो log x का जो अवकलन होगा वो 1/x होता है। log x का 1/x होगा, और log x का हो गया 1/x। ये आपको ध्यान रखना है। 10वां ये लिख लेना आप d/dx, और यदि अचर पद आ जाए, यहाँ क्या आ जाए? अचर पद। तो यदि आपको अचर पद का अवकलन करना पड़े तो अचर पद का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। जैसे आपको करना है अवकलन किसका? 2 का, 5 का, 4 का, जो जितनी भी संख्याएं उन सब का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। यदि किसी भी अचर संख्या का अवकलन करना हो तो उसका अवकलन क्या होगा? 0। d/dx यदि यहाँ x की पावर n आ जाए, x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ x की पावर n का आपको ध्यान रखना है कि x की पावर n माइनस 1 n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है। x की पावर n का क्या होता है? n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी अचर पद के साथ में यदि कोई फलन आ जाए, जैसे मान लो पहले अचर पद हो तो अचर पद तो बाहर आ जाएगा, d/dx यहाँ आ जाए भाई अचर पद, और फिर फलन आए। अचर पद आए पहले तो अचर पद, फिर उसके बाद में क्या आए? फलन आ जाए कोई भी। तो हम क्या करेंगे? उस फलन को, उस अचर पद को तो बाहर लेंगे। पहले अचर पद को क्या लेंगे? बाहर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ आ गया a इंटू साइन एक्स, ये आया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ a को बाहर लेंगे, फिर d/dx यहाँ करेंगे किसका? साइन x का अवकलन। साइन x का अवकलन करना है आपको, ठीक है। साइन x का अवकलन क्या होता है? साइन x का cos x होगा। साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। तो उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आपको ये सूत्र याद रखने हैं। d/dx
अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। और एक आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यदि डी अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन एक्स आ जाए तो इसका 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये सूत्र आपको ध्यान रखने हैं कि भाई देखो यहाँ मैंने सूत्र लिखवाए हैं आपको 14-15। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए, फिर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, अचर पद का 0, एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, एक की ए डी अपॉन डी एक्स ए इंटू साइन एक्स आ जाए तो ए इंटू साइन एक्स होगा। उसके बाद रूट एक्स का आपको ध्यान रखना है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब अचर पद वो अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं वो देखो आप। अवकलन के नियम, अवकलन के नियम, अवकलन के नियम। अवकलन के नियम देखो, अवकलन आप किस प्रकार से करोगे। अवकलन के नियम है वो देखो आप, यदि दो फलन संयुक्त रूप से आ जाए, संयुक्त रूप से फलन है तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं, संयुक्त फलनों का अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं उसको देखो आप। यदि हमारे पास आ जाए कि भाई दो फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलन, पहला नियम है दो फलनों के अंतर व योग, अंतर व योग का अवकलन। दो फलन यदि योग के रूप में हो और अंतर के रूप में दिए जाएं तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं वो देखो आप। यदि आपको यहाँ दो फलन दे दिया, हमें मान लो हमें दो फलन दिए गए हैं कि भाई हमें ये दे दिया, एक फलन तो दे दिया यहाँ, ये मानो आप पहला फलन तो है ये दे दिया हमें fx1 प्लस दूसरा है fx2, मतलब दो फलन दे दिए हमें, एक फलन तो ये है fx1, दूसरा क्या है fx2। तो इनका जो अवकलन होगा वो होगा किस प्रकार से, भाई ये इसको हम y के बराबर मानेंगे कि भाई ये y बराबर है, तो यहाँ से ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ d अपॉन डी एक्स और इस पहले फलन का अवकलन fx1 का अवकलन प्लस d अपॉन डी एक्स दूसरे फलन का अवकलन fx2 का अवकलन। जैसे मान लो हमें दे दिया गया है कि भाई y बराबर, y का मान दिया हमें, y बराबर यहाँ दे दिया हमें sin x प्लस x की पावर n, x की पावर 5 ऐसे दे दिया, x की पावर 5। इसका अवकलन कीजिए तो इसका अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे, y का अवकलन तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स और sin x का अलग हो जाएगा प्लस d अपॉन डी एक्स, x की पावर 5 है उसका अवकलन अलग से हो जाएगा। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो sin x का अवकलन होता है वो क्या होता है, sin x का cos x होता है प्लस x की पावर 5 है, इसका अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे, x की पावर n से करेंगे। तो x की पावर n का क्या होता है n इंटू, मतलब घात आगे जाएगी और x की पावर n माइनस 1 मतलब एक कम हो जाएगी। तो यहाँ से x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, 5x की पावर 1 कम 4 ये हो जाएगा। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो n माइनस 1, क्यों n का मान यहाँ कितना है, n का मान 5 है तो हमने यहाँ 5 रख दिया और यहाँ 5 रख दिया, तो क्या आया यहाँ से आंसर हमारा cos x प्लस 5x की पावर 4। इस प्रकार से यदि दो फलन योग के रूप में दिए जाएं तो उनका अवकलन हम दोनों का अलग अलग करते हैं। इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि फलन अंतर के रूप में हो, फलन अंतर के रूप में हो, अंतर के रूप में हो। यदि दो फलन आपस में अंतर के रूप में है किस प्रकार से कि भाई y बराबर यहाँ हमने दे दिया fx1 माइनस fx2, तो इनका जो अवकलन होगा वो अलग हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, इसका हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और fx1 इसका अलग और d अपॉन डी एक्स fx2 का अलग। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए देखो आप एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास आ जाए कि y बराबर आया हमारे पास क्या
y का मान दिया है हमें e की पावर x माइनस x की पावर अंडर रूट x। तो y का तो हो जाएगा क्या, dy अपॉन dx, और यहाँ d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे, e की पावर x का, माइनस d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे, रूट x का। तो रूट x को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x का अवकलन e की पावर x माइनस रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। यहाँ n का मान कितना है, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 1/2। तो यहाँ हमने इसकी पावर 1/2 कर दी। अब e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, और यहाँ इसका करेंगे x की पावर n से। x की पावर n का क्या होता है अवकलन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। n का मान 1/2 है तो 1/2 रख दिया हमने। उसके बाद e की पावर x माइनस 1/2, और x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 1/2। अब इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो e की पावर x, तो ऐसे कैसे, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x से कैसे, और 1/2 ये ऐसे कैसे, और माइनस की घात है ये नीचे जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x ऐसे कैसे, माइनस 1/2, x की पावर 1/2 है, इसको हम रूट x लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर यदि रूट 1/2 है तो उसका मतलब है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर रूट है, मतलब उसकी किसी भी संख्या की यदि रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब है उसकी पावर कितनी है, 1/2। इस प्रकार आपको योग का और जो घटा है, यदि दो फलन योग के रूप में हो और अंतर के रूप में हो तो उनको हम अलग अलग प्रकार से अवकलन कर देते हैं। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि दो फलन गुणा के रूप में दिए जाएं, दो फलन किसके रूप में दिए जाएं, गुणा के रूप में दिए जाएं, तो उनका आपको किस प्रकार से अवकलन करना है। देखो, दो फलन गुणा के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, यदि दो फलन किसके रूप में हो, गुणा के रूप में हो, तो उनका अवकलन किस प्रकार से करोगे। तो देखो, यदि हमारे पास आया y बराबर u इंटू वी, यू इंटू वी से ही समझो कि u इंटू वी आ जाए तो आपको किस प्रकार से उसका अवकलन करना है। दो फलन है, एक फलन u है और एक क्या है, v। तो इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y का तो हो गया dy अपॉन dx। इसको ऐसे कैसे रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान के भी कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड मान के भी कर सकते हो। ये u ऐसे कैसे, फर्स्ट ऐसे कैसे, और किसका अवकलन, v का, d अपॉन dx v का अवकलन, प्लस गुणा में है तो प्लस आएगा, प्लस v ऐसे कैसे, v ऐसे कैसे, और d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे, u का। ये आया। देखो, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि यदि u इंटू वी दो फलन किसके रूप में हो, गुणा के रूप में दिए जाएं, तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं, फर्स्ट मानते हैं पहले को, दूसरे को सेकंड मानेंगे, और फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का अवकलन, और फिर सेकंड ऐसे कैसे, फर्स्ट का अवकलन। इस प्रकार से आपको इसका अवकलन करना है। उदाहरण के लिए देखो, आप उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई फलन आया, यह फलन आ गया। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए देखो कि कोई फलन आया हमारे पास, यहाँ y बराबर ये आ गया यहाँ से sin x इंटू log x, sin x इंटू log x। अब यहाँ देखो, दो फलन आए हमारे पास, ये तो हो गया फर्स्ट फलन और ये हो गया सेकंड फलन। तो ये फर्स्ट फलन मानेंगे इसको, और इसको कौन सा फलन मानेंगे, सेकंड फलन। यहाँ हमारे पास दो फलन है, इसको फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकंड मान लिया, तो इसका हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx हो गया y का। तो यहाँ हम इसको फर्स्ट ऐसे कैसे रखेंगे, और d अपॉन dx किसका अवकलन, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड ऐसे कैसे, और किसका अवकलन, d अपॉन dx फर्स्ट का अवकलन। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड ऐसे कैसे, और फर्स्ट का अवकलन। अब आप देखो, यहाँ फर्स्ट ऐसे कैसे, तो sin x ऐसे कैसे, और d अपॉन dx किसका अवकलन कर रहे हैं हम, log x का अवकलन कर देंगे, प्लस फिर सेकंड ऐसे कैसे, मतलब log x ऐसे कैसे, और d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे हम यहाँ, sin x का। तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x, और log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। log x का अवकलन किया ना हमने, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x, प्लस log x ऐसे कैसे,
और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। देखो आपके सूत्र यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। भाई यदि आपके सूत्र याद होने चाहिए कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सेक का क्या होता है, जो मैंने आपको ये सूत्र लिखवाए हैं ये सूत्र आपके याद होने चाहिए कि भाई साइन का अवकलन क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कोट का क्या होता है, e⁴ x का क्या होता है, e⁴ x का क्या होता है। फिर इस प्रश्नावली को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपके, बिल्कुल सरल प्रश्नावली है भाई। और फिर दूसरी बात यह है कि यदि ये प्रश्नावली आपके समझ में नहीं आई तो आपको देखो जो प्रश्नावली 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है और 12वीं, ये सारी प्रश्नावली एक साथ जुड़ी हुई हैं। यदि आपकी ये प्रश्नावली 7वीं नहीं आई तो 8वीं भी नहीं आएगी, 8वीं नहीं आई तो 9वीं प्रश्नावली भी नहीं आएगी, और 9वीं नहीं आई तो ये आगे की एक भी नहीं आएगी आपको। तो आपको समझना है, पहले 7वीं प्रश्नावली को अच्छी तरह से समझना है, पहले आपको ये सूत्र अच्छी तरह से याद होने चाहिए, फिर उसके बाद आपके ये नियम याद होने चाहिए कि नियम किस प्रकार, इसके नियम है कि दो फलन यदि योग के रूप में आए, माइनस के रूप में आए, गुणा के रूप में आए तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं। योग के रूप में आए तो उनका अवकलन हमें अलग अलग से करना है, सबका अवकलन अलग अलग हो जाता है। यदि गुणा में दिए हैं तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे, एक को ऐसे कैसे रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को ऐसे कैसे रखेंगे और एक का अवकलन करेंगे। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ही मान लो आपके पास ये आ जाए कंडीशन, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया कि y बराबर यहाँ आ जाए u v w, ये तीन फलन आ जाए, तीन फलन दे दिए हमें, उनका अवकलन आप किस प्रकार से करोगे, तो dy/dx बराबर इसका y का तो गया dy/dx, और किसी फलन को हम जब उसका अवकलन करते हैं तो उसको y के बराबर मानते हैं, तो y मान लिया हमने फलन, y बराबर u v w, तीन फलन दे दिए हमें, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो क्या करोगे आप, इसका अवकलन किस प्रकार से करें हम, तो u और v को ऐसे कैसे रखो, u v को ऐसे कैसे रख लिया, और d/dx इसका अवकलन करोगे, w का अवकलन कर दोगे, प्लस v और w को, उसके बाद v और w को ऐसे कैसे रख लो, d/dx किसका अवकलन करोगे, u का अवकलन कर दो, u का अवकलन कर दिया, फिर उसके बाद प्लस v और u और w को ऐसे कैसे रख लो, और d/dx किसका अवकलन कर दो, v का। ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि दो फलन गुणा के रूप में दिए जाएं तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, और फर्स्ट ऐसे कैसे सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड ऐसे कैसे फर्स्ट का अवकलन। यदि तीन फलन दिए जाएं गुणा के रूप में तो दो दो को ऐसे कैसे रखेंगे, एक का अवकलन करेंगे, फिर दो अगले वाले दो ऐसे कैसे रखेंगे, तीसरे का अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद अलग दो अलग रखेंगे और उससे अगले का अवकलन करेंगे। ये केस आपको याद रखने हैं, इन सूत्रों को आपको याद रखना है। उसके बाद दो फलनों का भागफल दिया जाए, दो फलन किसके रूप में हो, भागफल के रूप में दिए जाएं तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं वो देखो आप। इसका तीसरा नियम है कि दो फलनों के भागफल, दो फलनों के भागफल का अवकलज गुणांक ज्ञात करना, दो फलनों के भागफल का अवकलज गुणांक ज्ञात करना, इनका हम किस प्रकार से अवकलन ज्ञात करते हैं वो देखो आप। यदि दो फलन भागफल के रूप में दिए जाएं, मतलब बटा के रूप में हो, तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लो हमें दे दिया y बराबर u/v, ये ऐसे आ जाए कोई फलन, मतलब भाग के रूप में दिए जाए हमें, तो उनका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं वो देखो आप। इनका सूत्र आसान है, वो आप ध्यान रखना, उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो हो गया dy/dx बराबर, y का तो हो गया dy/dx। अब u/v से करेंगे इसका अवकलन, तो u/v से इसका अवकलन किस प्रकार से करोगे, देखो u मतलब नीचे वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यहाँ ऐसे कैसे, और d/dx ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला u ऐसे कैसे, और d/dx किसका अवकलन, v का अवकलन। समझ गए। भाग में माइनस का चिन्ह आता है, आपको ये ध्यान रखना है, भाग में किसका चिन्ह आता है, माइनस का, गुणा में किसका चिन्ह आएगा, गुणा में प्लस का चिन्ह आता है। तो यहाँ हमने u/v का अवकलन किया तो v ऐसे कैसे, u का अवकलन, माइनस u ऐसे कैसे, v का अवकलन, और बटे v स्क्वायर, बटे में क्या आया, v स्क्वायर। अब देखो आप उसके बाद यहाँ कैसे आएगा ये,
ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि भाई नीचे वाले का वर्ग करते हैं, फिर नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का अवकलन, या फिर आप u अपॉन वी से, u इंटू वी से ध्यान रखना कि जब गुणा में होता है तो प्लस आता है और भाग में होता है तो माइनस आता है। यहाँ हमें भाग के रूप में दिया गया है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस आएगा तो हमने क्या किया, v ऐसे कैसे और u का अवकलन माइनस u ऐसे कैसे और v का अवकलन। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल किस प्रकार से इसका सवाल आता है वो देखो आप एग्जाम्पल के रूप में। इसका सवाल हमें इस प्रकार से दिया जाएगा, इस प्रकार से होगा ये, यदि इस प्रकार से दे दिया जाए हमें u अपॉन वी का अवकलन करना है आपको, तो यहां दे दिया हमें y बराबर साइन एक्स बटे log x, इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन किस प्रकार से करोगे, तो ये तो हो गया u, ऊपर वाला क्या हो गया u, नीचे वाला क्या हो गया v। अब आप यहाँ क्या किस प्रकार से इसका अवकलन करोगे, तो यहाँ लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो हो गया क्या dy अपॉन dx बराबर नीचे वाले का नीचे वर्ग करते हैं तो नीचे क्या है log x, तो log x का क्या कर दिया हमने वर्ग कर दिया, फिर नीचे वाला यहाँ ऐसे कैसे आएगा, log x ऐसे कैसे आ गया और d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे, sin x का अवकलन करेंगे माइनस sin x ऐसे कैसे, ऊपर वाला ऐसे कैसे और d अपॉन dx, नीचे क्या है यहाँ log x, तो log x का हमने क्या कर दिया अवकलन कर दिया, नीचे वाले का वर्ग यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया, नीचे वाला यहाँ ऐसे कैसे, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे और नीचे वाले का अवकलन। इस प्रकार से आपको ये सूत्र में मान रख दिया हमने। देखो नीचे v है तो v स्क्वायर किया, v ऐसे कैसे u का अवकलन माइनस u ऐसे कैसे v का अवकलन। आप कैसे भी याद रख सकते हो, इसको याद रखना है आपको कि भाई u अपॉन v के रूप में फॉर्म में यदि फलन दिए जाएं तो उनका अवकलन हमें किस प्रकार से करना है। जैसे साइन और u log x दिया था, इसका हमने अवकलन किया तो log x का वर्ग लिख दिया नीचे, फिर log x ऐसे कैसे और sin x का अवकलन किया माइनस sin x ऐसे कैसे, फिर log x का अवकलन किया। यहाँ से log x ऐसे कैसे आया और sin x का क्या होता है cos x माइनस ये sin x ऐसे कैसे आएगा और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और बटे में क्या है यहाँ log x का होल स्क्वायर, ये log x का होल स्क्वायर हो गया। अब यदि हम यहाँ से लघुत्तम लें तो इसके नीचे एक लिखेंगे और ऊपर लघुत्तम आएगा क्या, ऊपर लघुत्तम आएगा x, x लघुत्तम ले लिया तो लघुत्तम लेंगे, एक का भाग x में एक बार जाएगा और ये x से गुणा हो जाएगा तो x log e बेस x और cos x माइनस यहाँ बच गया क्या sin x, यहाँ बच गया sin x और नीचे log x का होल स्क्वायर है तो ये नीचे इसके साथ में आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, ये इसका अवकलन हुआ, ये dy अपॉन dx का मान हो जाएगा। ये इसके नियम हो गए हमारे। ये नियम आपको याद रखने हैं कि भाई यदि दो फलन भागफल के रूप में दिए जाएं, u अपॉन v के रूप में दिए जाएं तो नीचे वाले का वर्ग नीचे लिखते हैं, नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का अवकलन। एक तो ये आपको याद रखना है ये सूत्र। उसके बाद यदि फर्स्ट सेकंड से करना हो तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ऐसे कैसे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे कैसे फर्स्ट का अवकलन, इस प्रकार आपको इसको याद रखना है। पहले आपके सूत्र याद होने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है आपके सूत्र याद रखो आप, फिर उसके बाद ये दो तीन नियम है, इसके मैन तो ये नियम है, पहला नियम तो ये याद रखना है आपको, दूसरा ये u इंटू वी से याद रखना है और u अपॉन वी से याद रखना है। अब आप देखो 7.1, तो 7.1 में देखो क्या है, 7.1 का पहला सवाल देखो, 7.1 का पहला सवाल हमें दिया है, 7.1 का पहला सवाल है y बराबर, पहला सवाल है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन आपको करना है। तो इसका अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहां देखो आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम फलन का फलन, जब फलन के साथ में फलन दिया जाए तो उसका अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे वो भी कह सकते हैं कि भाई फलन के फलन का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है, फलन के फलन का अवकलन। इसमें आप लिख सकते हो कि फलन के फलन का अवकलन, फलन के फलन का अवकलन। यहां देखो फलन के फलन का अवकलन किस प्रकार से लिखा मैंने, फलन का फलन किस प्रकार से है ये, तो यहाँ ये इस प्रकार से है कि भाई यहाँ y बराबर ये साइन था और फिर उसके बाद में एक साइन के साथ में एक अलग फंक्शन जोड़ दिया क्या एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, बीजगणितीय फलन है, तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर आया हमारे पास। तो फलन का फलन है उसका अवकलन आप किस प्रकार से करोगे वो देखो,
तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, तो y का तो हो गया क्या dy अपॉन dx, और साइन का क्या हो जाएगा, फलन के फलन का अवकलन पहले आप लिखो d अपॉन dx और यहाँ लिखो क्या साइन x स्क्वायर। तो इसका हम जब अवकलन करेंगे तो पहले हम साइन का अवकलन करेंगे, पहले साइन आया ना, एक्स स्क्वायर बाद में है, तो साइन का अवकलन क्या होता है कोस, तो कोस हुआ, फिर उसके बाद में क्या आया एक्स स्क्वायर, थीटा का मान क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब आगे वाला आपको नहीं देखना, पहले आपको ये कोस का मतलब साइन का अवकलन करना है, साइन का क्या हो गया कोस, थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, आगे क्या आया एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, तो यहां से ये आया कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हम किस प्रकार से करेंगे एक्स की पावर एन से, तो एक्स की पावर एन से एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन की जगह क्या है दो, तो दो आगे चला जाएगा एक्स की पावर दो माइनस एक, यहां से क्या आया दो आगे चला गया और कोस एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर कितनी रह गई एक, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको फलन के फलन का अवकलन करना है, मतलब यदि आपको फलन का भी फलन दिया जाए तो पहले उसका अवकलन करना है जो पहले आया, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स करके, उसके बाद जो है मतलब जो उसके आगे जो संख्या रहेगी वो पूरी थीटा रहेगी, जैसे ये है ये पूरा क्या हो जाएगा फिर थीटा हो जाएगा, ये थीटा है पूरा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक और देखो आप, दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में हमें दिया है प्रश्न नंबर 2, इसमें हमें दिया है क्या tan फिर उसके बाद में 2x प्लस 3, tan 2x प्लस 3, अब ये y बराबर दिया है हमें, तो यहाँ हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y का तो हो गया क्या dy अपॉन dx, y का तो क्या हो गया dy अपॉन dx, d अपॉन dx लगा दिया हमने, d अपॉन dx का मतलब है अवकलन, किसका अवकलन करना है आपको tan, और फिर यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 3, मतलब tan का अवकलन करना है आपको, और फिर थीटा की जगह क्या है ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा की जगह क्या है 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ हमारे पास आया tan थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा, पहले tan का ही तो करेंगे tan थीटा का, तो यहाँ tan थीटा का जो अवकलन होता है वो क्या होता है वो लिखो आप, tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह क्या है 2x प्लस 3, तो यहाँ से मैंने tan का किया तो tan का हो गया sec स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या है 2x प्लस 3, ये लिख दिया मैंने, tan का क्या होता है sec स्क्वायर और थीटा की जगह क्या है वो लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स, थीटा का करो अवकलन 2x प्लस 3 का अवकलन करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3, फिर उसके बाद हम किसका करेंगे यहाँ 2x का, तो 2x का कर रहे हैं तो यहाँ गुणा का चिन्ह आएगा बीच में, गुणा का चिन्ह है ना ये, गुणा का चिन्ह, 2 का अवकलन 2 हो गया और x का अवकलन कितना हो गया 1, 2 तो बाहर है अचर पद है, ये बाहर ले लिया। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के साथ वो किसी चर पद के साथ में अचर पद आ जाए तो अचर पद को हम बाहर लेते हैं, किसी फलन के साथ में यदि अचर पद है तो उसको हम बाहर लेते हैं और उस फलन का फिर उसके बाद अवकलन करते हैं, तो फलन ये अचर पद बाहर लेंगे हम, फिर एक का x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, प्लस ये ध्यान रखो आप डायरेक्ट याद रखो x का अवकलन 1, x की पावर 5 का अवकलन क्या होता है 5 x की पावर 4, x की पावर 17 का अवकलन क्या होगा 17 बाहर x की पावर 16 रह जाएगी, फिर ऐसे ही x की पावर 18 का जो अवकलन होगा वो क्या होगा 18 x की पावर 17। अब यहाँ x की पावर इसका तो गया, फिर यहाँ आप ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट लगा दिया हमने, 2 का 2 x का अवकलन 1 हो गया प्लस 3 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया देखो, यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 बच गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बचेगा, 2 को मैं आगे ले गया और यहाँ आ गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, इस प्रकार आपको इसका अवकलन करना है। आगे एक और देखो सवाल, फलन के फलन का ये एग्जाम्पल है, वो भी प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है कि y बराबर साइन कोस, यहाँ दिया है x स्क्वायर, तो पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या हो गया dy अपॉन dx, y का तो हो गया क्या dy अपॉन dx, और d अपॉन dx किसका अवकलन करना है हमें साइन थीटा का मान क्या है यहाँ कोस x स्क्वायर है, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बंद। अब हम इसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे उसको देखो आप, पहले साइन का होगा, तो साइन का क्या हुआ कोस, इसके आगे जो भी पद है वो सारा क्या है थीटा, तो कोस एक्स स्क्वायर क्या हो गया थीटा, ये पूरा थीटा हो गया। उसके बाद हम डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करेंगे, ये तो साइन का हुआ है
उसके बाद इस थीटा का होगा तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे क्या, कोस, यहाँ लिख दिया मैंने कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर का अवकलन करो तो ये आया कोस, और फिर यहाँ कोस एक्स स्क्वायर, ये थीटा का मान है भाई। फिर उसके बाद कोस का करेंगे तो कोस का क्या होता है बताओ, कोस का होता है माइनस का साइन, और थीटा की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हम किसका अवकलन करेंगे, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, हम किसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। यहाँ से क्या आएगा देखो, कोस, और ये कोस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ आया माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो आंसर हमारा क्या आएगा वो देखो, यहाँ माइनस है, ये माइनस इस पूरी संख्या से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और अचर संख्या क्या आएगी 2, तो माइनस का 2, और इस x को मैं बाहर ले गया तो 2x, और कोस, फिर यहाँ आया क्या कोस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा यहाँ साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर, फिर साइन एक्स स्क्वायर, और 2x आगे आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आपको फलन के फलन का अवकलन करना है। आगे हम अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।